हेलो एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल यानी कि 18 अगस्त को मैंने आप सभी के साथ छत्तीसगढ़ आरयू प्लस आरएचओ कंबाइंड बैच के अंदर पार्ट ए सिलेबस में मैथ्स के सर्कल टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आप में से जितने भी बच्चों ने लाइव क्लास ज्वाइन किया होगा या रिकॉर्डेड देखा होगा, आई एम श्योर कि आज के दिन तक आप सभी को सर्कल के अंदर वेरियस पार्ट्स के नाम और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने करीबन करीबन 10 इंपॉर्टेंट सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पिछली क्लास में आप सभी को सिखाया था और मैंने कहा भी था कि एक आध क्वेश्चन हम पिछले कॉन्सेप्ट्स पर जरूर आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ऑल्दो दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, बट बात यही है कि अभी फिलहाल तो इजी लगता है, लेकिन बिना उन कॉन्सेप्ट को सीखे ये सारे सवाल भी जो कि एकदम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस है ये भी बना पाना फिर एग्जाम में डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं बार बार कह रही हूं कि ये जो आप पढ़ रहे हो छत्तीसगढ़ आरईओ आरएचओ के पार्ट ए को, पार्ट बी तो शुद्ध एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर होगा। पार्ट ए में आप जो मैथ्स पढ़ने वाले हो, साइंस पढ़ने वाले हो, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, ये सिर्फ आपको एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशंस को निकालने में हेल्प नहीं करने वाला, बल्कि आप जितने भी एग्जाम्स को टारगेट करोगे छत्तीसगढ़ ईएसबी के अंदर, जिसका पुराना नाम छत्तीसगढ़ व्यापम था, आप मैक्सिमम एग्जाम्स को इसी पर्टिकुलर पार्ट ए से टारगेट कर पाओगे। तो अपने लिमिटेशंस को हटा करके पार्ट ए पर मेहनत कीजिए सो दैट आपको बाकी एग्जाम्स को भी निकालने में बेहद ज्यादा हेल्प मिले। सो आज का डेट है बेटा, बिकॉज मैं रिकॉर्ड जब भी करती हूँ तो मैं बच्चों तक ये चीज जरूर मेंशन करवाती हूँ कि आज का डेट है 19 अगस्त 2026 और मैं इस दिन ये रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज रिकॉर्ड करके मैं चाहूंगी कि इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को मैं आपको समझा दूं। थोड़ा सा हेजी अगर दिख रहा होगा तो थोड़ा सा वेट कर लेना, ये फिर आपको क्लियरली दिखने लगेगा। क्वेश्चन में एक्चुअली 10 भाग हैं, सवाल एक ही है, इसके अंदर 10 भाग है और क्वेश्चन कहता है यूज द फिगर गिवन अलोंग साइड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को चेक करना है कि कल हमने जब सीखा कि टेंजेंट क्या है, सेंटर क्या है, सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है, तो कल के क्लास के आधार पे क्या ये सारे सवाल हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बिकॉज सर्कल के अंदर अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं एंड दिस इज द स्टेप वन। तो स्टेप वन अगर क्लियर हो जाएगा तो स्टेप टू में जाने में आसानी होगी। सो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, यूज द फिगर गिवन अलोंग साइड टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैं फटाफट एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते जाती हूँ और एक एक करके फिर हम लोग मिलकर के इसको सॉल्व करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आर जो है, अब आर कहां पर है लोकेट करो, फिर उसके बाद इकट्ठा मिल करके इसका आंसर ढूंढेंगे और आप लोग चेक भी करते जाना कि आप लोग सही बना रहे हो या गलत। तो मैं ब्लैक को ही यूज करती हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो। आपको पूछ रहा है आर इज डैश ऑफ द सर्कल। अभी आंसर पर मत ध्यान दो, ये रहा मेरा पॉइंट आर, बाय द वे अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है डायामीटर ऑफ द सर्कल इज, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है भाई, निकाल लेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब तीसरा, तो क्योंकि हम बीएससी करते वक्त एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में 4 साल में इतना मैथ्स तो पढ़ते नहीं है, वो बेसिक प्लस माइनस डिविजन और मल्टीप्लीकेशन से तो चीजें सॉल्व नहीं होती ना। तो अभी आप में से जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देखोगे, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि टेंजेंट क्या होता है। इसीलिए प्लीज इस क्लास को देखने से पहले जाकर के प्रीवियस क्लास को जरूर चेकआउट करना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेंजेंट पहचानिए इस फिगर में से कौन सा है। ठीक है, अगर आपसे पढ़ा हुआ है पिछला क्लास तो ये डेफिनेटली बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन बोलता है ईएफ। अब ये ईएफ कहां पर है, ये रहा मेरा ई और ये रहा मेरा एफ, ये जो लाइन गया है इसी का नाम रख दिया गया है ईएफ। तो पूछा जा रहा है कि बताओ ये ईएफ क्या होता है। ठीक है, आगे डैश इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मैंने कल पढ़ाया था कि सर्कल का कॉर्ड क्या होता है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन बहुत इजी है, हर बच्चे से बन जाएगा। छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ क्या। डायमीटर किसका 2 गुना होता है, आई एम श्योर आप सभी को पता भी होगा, पर जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, डैश इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इस दिए गए फिगर में सर्कल का त्रिज्या यानी कि रेडियस कौन सा है ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, इफ लेंथ ऑफ आर एस। अब आर एस मतलब ये याद है कल मैंने डिस्कस भी किया था, कुछ ऐसा ही मैंने कल भी डिस्कस किया था आप सभी के साथ। तो आपको आर एस का लेंथ 5 सेंटीमीटर दे दिया है और पूछा है पी क्यू का लेंथ कितना। ठीक है, निकालना बहुत आसान है, डोंट वरी। आगे, इफ पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग,
ये PQ का वैल्यू दे दिया है तुम्हें 8 सेंटीमीटर और पूछ रहा है कि RS का लेंथ बताओ, यानी कि इसका लेंथ बताओ। बता देंगे भाई। और 10वां और आखिरी क्वेश्चन है AB इज डैश ऑफ द सर्कल। अब AB कहां पर है? ये है AB, ये रहा AB। याद करो, मैंने कल तुम्हें सेम फोटोग्राफ पढ़ाया था, बस मैंने नामों को वहां पर चेंज किया था। तो अब शुरू करेंगे इस पूरे के पूरे सवाल को मिल करके बनाना। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करती हूँ। पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ ले रहा हूं, मैं बार बार आऊंगी सवाल पर सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो। आर के बारे में पूछा है। ठीक है भाई, तो आर क्या होगा? ये रहा आर मेरा। ठीक है, आर क्या है बेटा? तो आर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। याद करो, प्रीवियस क्लास में मैंने इसी टॉपिक के साथ कल की क्लास को शुरू ही किया था। जबकि बच्चों को लगता है कि यार ये क्या है, मैम क्या ही पढ़ा रही हैं, सेंटर किसको नहीं पता। यही तो बात है, यही तो दिक्कत है कि हम हल्की चीजों को बहुत इग्नोर मारते हैं और फिर उसी हल्की चीज से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। तुम्हें सेंटर पता होगा तभी तो तुम्हें और क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, रेडियस का और दुनिया भर की चीजों का। तो आर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट्स अ वेरी इजी पॉइंट। आई होप आप सभी ने इसे सही ही बनाया होगा। अब डायामीटर ऑफ द सर्कल कौन है इसमें से? दिए गए फिगर में से, क्योंकि तुम्हें बात करनी है ना। डायामीटर अगर आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो उसे व्यास कहा जाता है, रेडियस को त्रिज्या कहा जाता है और सर्कल को वृत्त कहा जाता है। तो भैया इसमें डायामीटर कौन सा है? डायामीटर बिल्कुल दिख रहा है मुझे, ये PQ होगा बेटा। सो आंसर क्या हो जाएगा? PQ। और मैंने कल क्या बताया था आप सभी को कि सबसे लंबा कॉर्ड सर्कल के भीतर कौन होता है? डायामीटर। आप में से वो बच्चे जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है, शायद आपको दिक्कत जा सकती है कि कॉर्ड क्या है, मैडम ने ये तो बताया नहीं। मैंने बता दिया है पिछली लाइव क्लास में, यानी जो 18 तारीख की लाइव क्लास थी 2026 की, 18 अगस्त को, मैंने इस चीज को डिस्कस कर दिया था। सो डायमीटर ऑफ द सर्कल कौन हो गया बेटा? PQ। और डायमीटर हमेशा सर्कल के भीतर का सबसे लंबा कॉर्ड माना जाता है। इसके बारे में कल बात हो चुकी थी। अब हम आते हैं टेंजेंट टू द सर्कल क्या होता है। कल ये भी तो मैंने पढ़ाया था, याद करो। टेंजेंट टू द सर्कल कौन होगा? याद करो मैंने क्या पढ़ाया था कि टेंजेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो मेरे सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। ये देख रहे हो तुम, ये है ना। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल P मैं दिखा दूं तो P पॉइंट पर टच कर रहा है ये लाइन, इसीलिए टेंजेंट टू द सर्कल यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB। प्रीवियस क्लास को देखो, सब बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे। EF, थोड़ा सा पॉज लेकर के खुद भी चेक करना, ठीक है, कि तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ सो दैट तुम्हें और क्लियर पिक्चर मिलता रहे, और कलर भी चेंज कर लेते हैं और गहरा कलर लेते हैं। अब चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है EF इज डैश ऑफ द सर्कल। अब ये EF क्या है भाई? तो यहां रहा मेरा EF, ये है EF। नीला रंग मैंने यूज किया है, ये है E, ये है F। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब ये EF क्या है? तो शायद कल इसके बारे में हमने बात नहीं की थी, तो एक बार फटाफट हम पहले एक इंपॉर्टेंट चीज का मीनिंग समझते हैं और उसके बाद इसका आंसर ढूंढते हैं। सो मान लो यहां पर ये सर्कल तुमने बनाया जो प्रीवियस वाला बना हुआ था, और इसमें एक लाइन दिखाया गया है, नाम दे दिया गया है इसका EF, है ना। एक्चुअली ध्यान रखना, EF जो है वो सर्कल का सेकंड है। क्या है बेटा? सेकंड। सेकंड एक्चुअली एक लैटिन शब्द है, और इस लैटिन शब्द का मतलब ही होता है, सेकंड एक्चुअली लैटिन शब्द से लिया गया है, और उस लैटिन शब्द का मतलब ही होता है काटना। तो ये सर्कल को काट तो रहा है ना। तो डेफिनेशन लिख लेना सेकंड का, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्टिंग द सर्कल। सर्कल को तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है वो, इंटरसेक्टिंग द सर्कल at 2 points। सही तो है। इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 points। जबकि टेंजेंट केवल एक ही पॉइंट पर सर्कल को टच करता था, और सेकंड जो है वो हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि काट रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यानी जो EF है वो सर्कल का क्या दिया हुआ है? सेकंड दिया हुआ है। तो उसको जल्दी से मार्क कर लो। हाँ, अब आपको पार्ट A की तैयारी ऐसी ही लगेगी, और हम फिर से कह रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों तक ये बात भी पहुंचाना जरूरी है कि वो जो पार्ट A है वो आपको सिर्फ REO, RHO, HDO, SHDO में ही हेल्प नहीं करने वाला है।
बाकी जितने एग्जामिनेशंस होंगे व्यापम के, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी, स्पेसिफिकली मैथ्स, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, हिंदी, क्योंकि साइंस हर जगह पे तो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सो ईएफ वाले क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल गया। ईएफ क्या होता है बेटा? सेकंड ऑफ द सर्कल। सो इसको मार्क कर लीजिएगा, सेकंड। आई डोंट नो ये रेड दिख रहा है कि नहीं, तो मैं ब्लैक ही यूज करूंगी। यस, दिख तो रहा हो। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। डैश इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। याद करो, कल बात हो चुकी है कॉर्ड के बारे में भी। आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। कॉर्ड कौन है भाई? तो कॉर्ड ये रहा ना, ये देखो, ये सी डी है कि नहीं, यही तो कॉर्ड हो जाएगा। सो इसमें सी डी क्या है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक, लेकिन इसके लिए वही है कि पिछली क्लास ढंग से आनी चाहिए। नेक्स्ट, डायामीटर इज दोगुना ऑफ, कौन नहीं बता सकता, सबको पता है। डायमीटर हमेशा अपने त्रिज्या का दोगुना होता है। याद आया? इसीलिए आप चाहे तो त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हो? d/2 भी लिख सकते हो। सही है। इसी से कल मैंने एक फॉर्मूला और भी तुम्हें सिखाया था कि जो परिधि होती है, सरकमफेरेंस होता है, उसको तुम या तो 2πr लिख लो, या फिर तुम क्या लिख सकते हो बेटा? पाई इंटू डी। अब पाई इंटू डी कैसे आया ये भी समझ में आ रहा है, ये भी मैंने बताया था कैसे आ रहा है। मैं यहां पर लिखती हूँ। मान लीजिए ये 2 है, पाई को अपनी जगह पर रहने देते हैं। आर का मान d/2 हो सकता है, तो आर का मान लिख लीजिए 2/d/2। तो ये और ये कट गया और आंसर आ गया पाई इंटू डी। तो यही तो मैंने लिखा है, यही तो मैंने लिखा है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, आपको आता भी होगा पहले से। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर याद करो। मैंने कल तुम्हें यह भी सिखाया था कि जो पाई होता है, पाई हमेशा सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस बटे क्या होता था? व्यास। याद करो, मैंने प्रूफ भी किया था आपकी क्लास में, अभी भी प्रूफ कर सकते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? या तो 2πr लिख लो, या फिर 2πr लिखने से बेहतर है कि आप पाई इंटू डी लिख लें। क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू डी, अभी जस्ट बताया, भाग में भी डी। यानी जब कभी आप सरकमफेरेंस को व्यास से भाग दोगे, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, और वो कांस्टेंट सर्कल के केस में क्या कहलाता है भाई और बहनों? पाई कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई। तो ये छठवां क्वेश्चन भी हमारा डन। अब हम आगे बढ़ेंगे सातवें सवाल की ओर। सातवां सवाल कहता है डैश इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बताइए इस दिए गए फिगर में से रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? तो वैसे कोई एक रेडियस नहीं है बाबू लोग, ये समझ लेना, कल मैंने समझाया भी था तुम्हें। एक तो ये रेडियस दिख रहा है आर एस, तो आर एस भी रेडियस है। क्या और भी रेडियस यहाँ पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखो और कौन कौन सा रेडियस है बेटा। पी आर भी तो रेडियस है, बिल्कुल है रेडियस। बेटा आर क्यू भी तो रेडियस है, ये बिकॉज ये क्यू है ना, ध्यान रख, ये क्यू है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सारे के सारे रेडियस, ऑब्वियसली सब रेडियस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल सातवां सवाल है, आई थिंक या आठवां सवाल है। द लेंथ ऑफ आर एस इज 5 सेंटीमीटर्स। मतलब आर एस का लेंथ तुम्हें 5 सेंटीमीटर है, और आर एस क्या है? त्रिज्या यानी कि रेडियस। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू इज, इतना आसान सवाल है तो फिर पी क्यू का लेंथ बताओ, ऐसा बोल रहा है। तो आर एस क्या है भैया? आर एस रेडियस है, और पी क्यू जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो क्या है? व्यास यानी कि डायामीटर है। और तुमने अभी जस्ट तो पढ़ा कि डायामीटर जो होता है वो 2 गुना होता है अपने त्रिज्या का, और त्रिज्या का मान तुम्हें दे दिया है, तो 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब जब मैं पूरा हिंदी बोलने लगती हूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैसेज आने लगता है कि मैम बहुत ज्यादा ही हिंदी हो रही। बेटा हम खुद भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, लेकिन अगर आप समझ रहे हो ना चीजों को, तो आपको ऐसे भाषा इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूं, मैंने भी कभी भी मैथ्स को हिंदी में नहीं पढ़ा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो चाहे हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो या किसी भी दूसरे लैंग्वेज में बोलो, मैथ्स तो मैथ्स ही रहने वाला है। आई होप आपको ये इतना इजी क्वेश्चन था कि बन ही गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। मतलब इस सवाल से ना तुम्हारे सर्कल का पूरा नॉलेज जो है, जो बेसिक नॉलेज है, स्टेप नंबर 1, वो पूरा खंगाल दिया जाता है कि भाई तुम्हें टैंजेंट कॉर्ड का भी ज्ञान है कि नहीं है, क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चन इन्हीं सारी चीजों से बनते हैं। ठीक, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। और नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये है पी क्यू, है ना। पी क्यू की वैल्यू कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर लंबा है, बोल दिया है। देन द लेंथ ऑफ आर एस इज, मतलब इस बार तुम्हें डायामीटर दिया है और त्रिज्या का मान पूछ रहा है।
लेंथ ऑफ आर एस, हाँ सही तो है। आर एस मतलब तो त्रिज्या ही। अभी तो तुमने पढ़ा कि जो डायमीटर होता है वो गुणा, दो गुणा होता है अपने त्रिज्या का। अब डायमीटर कितना दे दिया है, 8 दे दिया है, तो 8/2, यानी कि आर एस का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। क्या कंफ्यूजन का बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले तुम खुद से बनाना, लेकिन वीडियो को पॉज करके, उसके बाद भले आंसर चेक करते समय पर देख लेना कि मैम ने क्या बताया। अब एक 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि बताओ भैया तुम लोग कि ए बी क्या है। ए बी इज डैश ऑफ द सर्कल। अब ये क्या है ए बी, ए बी क्या है बताओ, सोचो, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था सेम डायग्राम, बस मैंने नाम वाम चेंज कर दिए थे, बाकी तो सारी चीजें सेम थी। तो बेटा ये है ए बी, जो कि पॉइंट पी पर मेरे सर्कल को टच कर रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट पी। तो इसी को तो बाबू लोग टैंजेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं। अगर याद होगा मैंने कल पढ़ाया था, मैंने तो कल आपको सेगमेंट वगैरह सब पढ़ाया था। सिर्फ एक चीज मुझसे चूक गई थी, वो थी सेकंड। सेकंड ही तो चूका था, जिसको मैंने आज पढ़ा दिया कि जो ईएफ है वो मेरा सेकंड है। सेकंड क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो मेरे सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हो। कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हो बेटा, 2 पॉइंट्स। तो कल की जो लाइव क्लास हुई थी हमारी, सर्कल का पहला जो क्लास था, उसी पर बेस्ड मैंने आज एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, जो कि आपको बहुत अच्छा प्रीवियस क्लास का रिवीजन करवा सकती है कि आपको चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। एंड आई विल अगेन रिक्वेस्ट कि वीडियो को पॉज करिएगा। पॉज करने के बाद एक बार खुद से बनाइएगा, फिर इन 10 क्वेश्चन का आंसर को मेरे द्वारा सॉल्व किए गए टॉपिक से मैच कर लीजिएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल सेशन ऑफ सर्कल, जो कि प्रीवियस क्लास पर बेस्ड था। आई एम श्योर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। That was all for today's session. I'll meet you tomorrow with again a new mathematics class. That was all. Thank you, everyone.